देखिए, हमें ये समझने की आवश्यकता है कि आज भारत में जितने भी राजनीतिक दल हैं, परिवारवाद, वंशवाद, व्यक्तिवाद, इस पे चलते हैं। किसी का भी कोई विचार से कोई मतलब नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी, कुछ कारण होगा कि भाजपा को लोगों ने पार्टी विद अ डिफरेंस कहा है। अब पार्टी विद अ डिफरेंस में आंतरिक लोकतंत्र, सामूहिक नेतृत्व आता है। और ये भाजपा में ही संभव है कि कोई भी कार्यकर्ता, हमारे लिए सब कार्यकर्ता समान है, वो चाहे हमारा बूथ स्तर का कार्यकर्ता हो, हमारे मुख्यमंत्री हो, हमारे प्रधानमंत्री हो, हमारे लिए सब समान है। और इसी नाते मुझे लगता है कि इस संदर्भ को भी हमें देखने की आवश्यकता है। गुजरात के नवनियुक्त मुख्यमंत्री, उनके जीत का मार्जिन आपको पता है क्या था? 1 लाख से अधिक वोटों से वो जीते हैं। मुझे तो 20 साल पहले मैं आपको ले जाना चाहता हूं। देश के वर्तमान यशस्वी प्रधानमंत्री, वो भी पहली बार विधायक बने थे, और पहली बार विधायक बनने के बाद वो मुख्यमंत्री बनते हैं, और बाकी तो इतिहास है। इसीलिए किसी प्रकार की तीखा टिप्पणी करना विपक्ष के द्वारा, मैं देख रहा हूं असंवेदनशील बातें भी हो रही हैं, ये उचित नहीं है। भाजपा में ही यह संभव है कि आम कार्यकर्ता, जनमानस में रहने वाला व्यक्ति किसी भी प्रमुख पद पे पहुंच सकता है। सत्ता में आते ही हमने नीट की परीक्षा रद्द करने के लिए कदम उठाए। सरकार नीट परीक्षा रद्द करने और कक्षा 12 के अंकों के आधार पर छात्रों को चिकित्सा शिक्षा में नामांकन करने के लिए सभी रचनात्मक कदम उठा रही है। एम.के. स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने ये कहा। देखिए, केंद्र सरकार की तो लगातार ये अपेक्षा रही है और ये हमारा प्रयास रहा है कि परीक्षा जल्द से जल्द हो, पारदर्शी तरीके से हो, और बच्चों को केंद्र में रखकर हो। बच्चों को केंद्र में रख के ही कोई भी कदम उठाया जाना चाहिए। और अभी संक्रमण से हम लोग उबर रहे हैं, एक तीव्र गति से देश में टीकाकरण भी चल रहा है। तो बच्चों की सुरक्षा के साथ किसी प्रकार का समझौता ना हो, और जो एग्जामिनेशन की इंटेग्रिटी है उसके प्रकार भी कोई समझौता ना हो। इस संतुलन के साथ परीक्षा कराई जाए तो ठीक है। देखिए, हम तो शुरू से कह रहे हैं, ये जो मामला जब संसद में भी उठा था, तब हमारे केंद्रीय मंत्री एक विस्तृत जवाब देने के लिए उठे थे। तब उनसे किस प्रकार का व्यवहार किया गया था, ये हम सब भली भांति जानते हैं। शुद्ध रूप से विपक्ष का एक पॉलिटिकल एजेंडा था कि संसद को नहीं चलने देना है। और हम तो जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भले ही मामला को रिजर्व कर दिया है, तो और हम सबके सामने 3-4 दिनों में वो स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन विपक्ष एक्सपोज होगा। विपक्ष की जो मंशा है वो लोगों के सामने अब जग जाहिर हो जाएगी। WHO ने भारत बायोटेक के कोविड-19 वैक्सीन यानी कोवैक्सीन को इसी सप्ताह मंजूरी मिलने की उम्मीद है। देखिए, ये हम सब के लिए बहुत ही गर्व करने वाला विषय है। हम सब के लिए बहुत सम्मानित होने वाली बात है। हमारा सीना चौड़ा होता है कि भारत में बना वैक्सीन, भारत बायोटेक। और मुझे तो स्मरण आता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब आत्मनिर्भर भारत का भी नारा दिया था, और पहली बार ऐसा हो रहा है इतिहास में, मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि पूर्व में HIV की बात हो, पोलियो की बात हो, हेपेटाइटिस की बात हो, 30-30 साल लग जाते थे और भारत अपना वैक्सीन नहीं बना पाता था। लेकिन इस बार भारत में वैक्सीन सिर्फ बना ही नहीं, एक बहुत बड़े कवरेज के तहत, एक सुनियोजित तरीके से लोगों को लग भी रहा है। और कोवैक्सीन का जो सक्सेस रेट है वो भी हम सब जानते हैं कि सारे वैक्सीन की तुलना में अच्छा है। तो हर एक भारतवासी के लिए, 135 करोड़ भारतवासी के लिए ये गौरव का क्षण है। हम सब जानते थे, पहले से ही ये पूर्वानुमानित था, लेकिन WHO के बाद ये एक ऑफिशियल रिकग्निशन इसको मिल जाएगा। हम सब इसका स्वागत करते हैं। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का अपना नज़रिया हो सकता है, लेकिन भूपेंद्र पटेल जी के बारे में जो गुजरात की राजनीति में लोग जानते हैं, वो बहुत कम लोग उनको जानते हैं। नंबर 1। नंबर 2, पहली बार 2017 में विधायक बने हैं। नंबर 3, RSS के विशुद्ध रूप से कोर वर्कर हैं। इससे अधिक इनकी कोई विजन या आउटलुक नहीं रही है। अब पता नहीं अब गुजरात को मुख्यमंत्री बन के किस तरह चलाएंगे, तो हम लोग को देखने का विषय होगा। इसलिए अभी टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। नीट को लेकर के तमिलनाडु सरकार ने बहुत बड़ा फैसला ले लिया है, और सत्ता में आते ही हमने नीट की परीक्षा रद्द करने के लिए कदम उठाए। सरकार नीट परीक्षा रद्द करे और कक्षा 12 के अंकों के आधार पर छात्रों को चिकित्सा शिक्षा में नामांकित करने के लिए सभी रचनात्मक कदम उठा रही है। तमिलनाडु के CM ने कहा है, यह एक बहुत बड़ा फैसला है।
देखिए, नीट के परीक्षा के बारे में तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री स्टालिन साहब का नज़रिया बहुत पहले ही से सजग रहा है और संवेदनशील रहे हैं। और 2017 से जो नीट की परीक्षाएं हो रही थी उसमें आरक्षण नहीं मिल रहा था और इसका सबसे बड़ा विरोध उन्होंने PIL करवा करके या वहाँ पर कंटेम्प्ट का भी मामला उठा करके और कई तरह की बातें हुई, जो बाद में 2021 में नीट में आरक्षण प्राप्त हुआ। 27% जो OBC का आरक्षण था। अब जो उसकी प्रणाली है नीट में, उस प्रणाली पर इन्होंने अपने तमिलनाडु सरकार का निर्णय किया है। यह भी एक तरह से मैं तो कहूँगा कि यह स्वागत जो कदम है कि जिस तरह की परीक्षाएं हो रही है, जिस तरह की परीक्षाओं में, प्रतियोगिता परीक्षाओं में धांधली हो रही है, तो क्यों नहीं +2 के मार्क्स पर जो विद्यार्थी सिलेक्ट होते हैं उनको आरक्षण के आधार पर उनको नीट में जगह दी जाए। यह मांग बहुत ज़्यादा खराब नहीं है, बल्कि इस पर विचार करने योग्य चीज़ें हैं। पेगासस विवाद सुप्रीम कोर्ट में था। केंद्र ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर विस्तृत हलफनामा दाखिल करने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए आदेश सुरक्षित रख लिया है। देखिए, पेगासस मामले जो इजराइल का जो जासूसी सॉफ्टवेयर था, इस पर केंद्र सरकार फंसते नजर आ रही है। अब सुप्रीम कोर्ट का कोई भी निर्णय अगर उनके प्रतिकूल टिप्पणी हो जाए तो उस पर थोड़ा भी आश्चर्य नहीं होगा, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने इनको कई बार समय दिया कि आप हलफनामा दायर कीजिए। हलफनामा किस चीज़ का, कि ये पार्लियामेंट में भी सवाल उठा था कि आपने पेगासस के माध्यम से जासूसी हुई है या नहीं, हुई है या नहीं, ये सवाल इनका स्पष्ट था, ऑब्जेक्टिव था। दूसरी बात, अगर हुई है तो आपने अनुमति दिया था कि नहीं। तो आप अनुमति नहीं दिया होता तो यह जासूसी कांड नहीं होता। और यह जासूसी कांड में लगभग 300, चाहे पत्रकार हो, चाहे प्रतिष्ठित नागरिक हो, चाहे कोई भी हो, इस तरह के है। तो अब सरकार का सदन में कुछ बयान और सदन से बाहर कुछ बयान, और फिर अभी जो इनका हलफनामा ना दाखिल करके कह रहे हैं कि एक जांच की कमेटी बनाते हैं, क्योंकि यह संवेदनशील मामला है। तो संवेदनशील मामला को सुप्रीम कोर्ट नहीं जानना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ ये जानना चाहती है कि आपने जासूसी का स्वीकृति आदेश दिया या नहीं दिया। इसलिए इसमें सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट मानना है, और सुप्रीम कोर्ट कुछ अगर इस तरह का निर्णय सरकार के कार्यों पर टिप्पणी करे प्रतिकूल, तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। WHO ने भारत बायोटेक के कोवैक्सीन जो बनाया है टीका, इस सप्ताह मंजूरी मिलने की उम्मीद है WHO के द्वारा। अब देखिए, WHO के यह निर्णय भी हम लोग को समझ में नहीं आती है कि जब एक कोवैक्सीन धड़ल्ले से इसका प्रयोग हो रहा है, तो फिर WHO को इसकी मंजूरी देने में इतना देर क्यों हो रही है। अब कोवैक्सीन का जो प्रयोग कर रहे हैं नागरिक, उनको कहीं विदेश में जाने में दिक्कत हो रही है, कोई राज्यों में भी जाने में कहीं दिक्कत हो रही है। तो इस तरह से WHO की मान्यता या तो कह दे कि ये खराब है, इसकी वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है, और नहीं तो अगर है तो उन मापदंडों को पूरा करता है, तो इस पर अविलंब WHO को निर्णय लेने की जरूरत है।